ग्रहण वेब सीरीज रिव्यू एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विदाउट स्पॉइलर। इस वीडियो में आप देखेंगे प्लॉट, देखने का कारण, नेगेटिव पॉइंट्स और रेटिंग। भारत में कई दंगे हुए हैं। उन्हीं दंगों में से एक दंगा है 1984 का, जिसकी यादें आज भी लोगों के अंदर सिरहन पैदा कर देती हैं। जहां एक तरफ पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और दूसरी तरफ इसके बदले कई निर्दोष सिखों को बेमौत मारा गया था। ये वेब सीरीज 1984 के दंगों पर आधारित है। ये 8 एपिसोड की वेब सीरीज है, जिसका हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है। इसके मेन स्टार कास्ट है जोया हुसैन, पवन मल्होत्रा, वाकिमा गब्बी और अंशुमान पुष्कर। तो चलिए करते हैं रिव्यू। प्लॉट। कहानी शुरू होती है रांची से साल 2016, जहां एक पत्रकार को मारते हुए दिखाया जाता है। फिर साल 1984 दिखाया जाता है। बोकारो की एक फैक्ट्री में यूनियन लीडर संजय सिंह रंजन की मदद करता है ताकि उसे उसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए। फिर झंडू, जो रंजन का दोस्त है, रंजन की मदद करता है उसे घर ढूंढने में, और एक सिख फैमिली के घर के ऊपर वो रहने लगता है। रंजन को सिख फैमिली की एक लड़की जिसका नाम मनु है उससे प्रेम हो जाता है और मनु भी रंजन से प्यार करने लगती है। अब 2016 दिखाया गया है, जहां आईपीएस ऑफिसर अमृता, जो अपने पिता गुरुसेवक के संग रहती है, ट्रांसफर होकर रांची आई है। शुरुआत में जिस पत्रकार को मरते हुए दिखाया गया था, वो उसी पत्रकार को जलते हुए देख लेती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती है और फिर केस की छानबीन पर लग जाती है। इसी बीच उसे एसआईटी का हेड बना दिया जाता है चीफ मिनिस्टर द्वारा, केस का जो होता है 1984 के दंगों का। और ये पहल करता है सीएम, क्योंकि बोकारो के सिखों के कत्लेआम का मुख्य आरोपी संजय सिंह अब उसका अपोजिशन लीडर है और जिसे आज तक कोई सजा नहीं हुई है दंगा भड़काने के लिए। अमृता बोकारो जाती है क्योंकि कुछ सिख वापस आ चुके हैं जो उस वक्त भाग गए थे, और इस केस में वो गवाह बन सकते हैं और असलियत बता सकते हैं। एक फोटो जो उस वक्त दंगाइयों की खींची गई थी, रंजन की फोटो उसमें बहुत क्लियर होती है, जो पुलिस वालों के पास होती है और अमृता के पास भी, जिसे देख के वो चौंक जाती है क्योंकि ये तस्वीर उसके पिता गुरुसेवक की होती है। वो अपने पिता से इसके बारे में पूछती है, लेकिन गुरुसेवक कुछ नहीं बताता है। अमृता भी अपनी टीम को ये बात नहीं बताती है और खुद छानबीन करने का फैसला करती है। फिर धीरे धीरे गवाह मिलने लगते हैं और दंगाई भी, जो आज अपने किए पर पछता रहे हैं और संजय सिंह के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सब धीरे धीरे मार दिए जाते हैं। तो क्या अमृता अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर पाएगी? कौन है जो उसके गवाहों को मार रहा है? क्या संजय सिंह को अपने किए की सजा मिलेगी? अमृता के पिता कैसे एक सिख बन गए और नकली नाम रख लिया, और क्यों? वो अमृता को क्या नहीं बताना चाहता है? क्या रंजन ने ही उस रात सब सिखों को मारा था? रंजन जिससे प्यार करता था मनु, उसका और उसके परिवार का क्या हुआ दंगे के बाद? जानने के लिए देखें ये वेब सीरीज ग्रहण डिज्नी हॉटस्टार पर। देखने के कारण: पहला, 1984 के दंगे इतिहास का एक काला पन्ना है। इस सेंसिटिव टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। ऐसी चीजें दिखाते वक्त डर ये भी रहता है कि लोगों पर कुछ उल्टा असर न पड़ जाए, वापस कुछ बुरे विचार न आने लग जाए। इसलिए कई जगह पर आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन दुख भी होगा और आप सोचने पर भी मजबूर होंगे। अगला, इस वेब सीरीज के असली हीरो हैं राइटर्स, जिन्होंने बहुत ही सोच समझ के सही शब्दों का उपयोग किया है अपने डायलॉग्स लिखने पर, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, और बहुत सेंसिटिव तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है। अगला, एक कैरेक्टर गुरु, जो दंगाई था और कई बेगुनाह सिखों को मार चुका था, अब गुरुद्वारे में सेवा करता है और वहीं रहता है। ये वो कैरेक्टर है इस सीरीज का जो आपके दिलो दिमाग पर असर कर देगा, जो जिंदगी के कई पहलू 4 से 5 डायलॉग्स में आपको समझा देगा। अगला, जितने दंगे आज तक हुए हैं इनका एक ही मतलब निकलता है, करे कोई और भरे कोई और। इसमें बताया गया है जितने भी दंगे आज तक हुए हैं, चाहे वो सिख राइट्स हो या फिर हिंदू मुस्लिम, अंत में दंगाई पछताता रह गया और जिस पर जुल्म हुआ उसे जिंदगी भर की चोट दे दी, लेकिन जिसने करवाया वो आराम से बैठा है और कुछ करप्ट लोगों की वजह से सिस्टम ही उसे बचा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जस्टिस प्रिवेल्स। अगली, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट में हर एक्टर ने 4 चांद लगाए हैं। जोया का आईपीएस कैरेक्टर ऐसा लगेगा जैसे कोई वाकई में आईपीएस ऑफिसर ही है। अगला, इस सीरीज के असली सूत्रधार है पवन मल्होत्रा, मोस्ट अंडररेटेड एक्टर, और मुझे दुख होता है इसी बात पे कि ये एक अंडररेटेड है। आपको ब्लैक फ्राइडे मूवी का टाइगर मेनन तो याद ही होगा, जिसे अनुराग कश्यप ने बनाई थी। कितना गुस्सा आया होगा उसको देख के आपको। अब इसमें देखिएगा। अगला, वाकिमा और अंशुमान ने काफ़ी इम्प्रेस किया है अपनी एक्टिंग से। अगला, सीरीज 1984 और 2016 के बीच जंप करती रहती है,
लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। सीरीज फास्ट है, बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने आपको पसंद आएंगे और लास्ट में क्लाइमेक्स आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने पर मजबूर कर देगा। नेगेटिव पॉइंट्स, ये वेब सीरीज मॉब के लिए नहीं है, इसमें एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये एक सीरियस वॉचर्स के लिए सीरीज है और मैं इसको रेटिंग दूंगा 4 out of 5। थैंक यू।